50 साल की उम्र में कभी सोचा नहीं था कि मैं बाइक चलाऊंगा। क्या करते थे आप पहले? काम नहीं है कोई भी, ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम बाइकियां चलाएंगे। दिल करता है गोश्त खाने को भी, मटन खाने को भी, फल खाने को भी दिल करता है, बच्चे भी कहते हैं, लेकिन कहाँ से लाएं? गोश्त देखो जो ख्वाब बन गया। गोश्त 3,000 रुपये किलो गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है जो वो तकरीबन 500-600 रुपये किलो गोश्त है। गोश्त कहाँ से हम ले? वो तो अगर वादा ना किया होता अल्लाह ने तो शायद ये खाना भी हमसे छीन जाता। ये तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मेहरबानी है। उन्हें गरीब आदमी को जो है ना वो बेनिफिट दें, गरीब आदमी जो है ना उसको पिछने ना दें, उसको मरने ना दें। ये सूरत हाल ऐसी जा रही है कि यकीन करें कि इतने परेशानी से वक्त गुजर रहा है। पेट्रोल महंगा तर महंगा हो जा रहा है। जंग कहाँ लगी हुई है, लूट मार कहाँ मचाई हुई है इन लोगों ने, को बातें करने वाली है। ये तो पेट्रोल महंगा करने का कुछ तुक बनता था। यकीन करें कि ये गरीब आदमी तो पिस रहा है। 30 दिन दिया जो है वो सर पे आया हुआ है, बच्चे जो है वो कपड़े मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें? ये वो ख्याल करना चाहिए अपने आप को। ये क्या मसला है, क्या ये ख्वारी है? गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं। पेट्रोल वाले जो है जब पेट्रोल महंगा होने लगता है वो 2 घंटे 3 घंटे पहले पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। ये क्या है? ये क्या निज़ाम है? वो खुदा का खौफ खाए, खुदा की कसम बहुत तंग आ गए। आपके लिए कर रहे हैं, आप आपके मुल्क के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं। जंग तो वहां लगी हुई है। पेट्रोल वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो पेट्रोल देना हमें। पेट्रोल जब महंगा होने लगता है पीछे से आवाज आ जाती है इनको कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये अपना बंद कर लो सेल। 400 गाड़ियां कतारें बन जाती है। जब बारी आती है तो वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। ये तो खुदा की कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, बेटा है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस ये देख लें, आपके सामने ही है, खड़े हुए हैं, 2-3 घंटे हुए हैं, तो कोई काम नहीं मिल रहा। रश इतना है, तो रश की वजह से यही सोचा था कि चलो भी काम करते हैं। रश जितना रश बढ़ा हुआ है उतना काम नहीं है कोई भी। यकीन करो 4 घंटे से खड़े हैं इधर, तो अभी तक कोई काम नहीं मिल रहा। बेटियों के लिए कपड़े ले लिए हैं इसके? कोई भी नहीं ले रहा कपड़े। पैसे आएंगे तो लेंगे ना कपड़े, कहाँ से कपड़े लें? ये कोई काम हाई चलाई होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, लोग हमारे साथ चलेंगे, लोग हमारे साथ जाएंगे तो फिर ही हम कपड़े लेंगे ना। कपड़े कैसे खरीदें हम? बच्चों को तो देना, बच्चे तो कह रहे हैं हमें लेके दो, उनको तो हमने देना ही देना है। शहबाज शरीफ अपने के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, क्या हो गया? ये है कि शहबाज शरीफ जरा कंट्रोल करें ना, गरीब आदमी की तरफ जो है ना वो भी नजर रखें कि ये गरीब आदमी का सिलसिला कैसे चल रहा है। ये जो नीचे वाला तबका है उसका ख्याल रखें। हाँ। वो मेहरबानी है उनकी, कुछ और तो नहीं है। सब अपना अपना जो है ना। ये भाई सही कह रहे हैं। अगर गरीबी बहुत ज्यादा है, काम नहीं है, बच्चों के कपड़े लेने होते हैं और घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। ये जो नहीं ना, हमें ये देखो ना, अच्छे काम करते हैं लेकिन गरीब आदमी का तो ख्याल रखें ना खास करके। ये नहीं है कि काम अच्छे कर रहे हैं तो फायदा जो है जो सरमायादार ले जाए। गरीब आदमी को जो है ना वो बेनिफिट दें। गरीब आदमी जो है ना उसको पिछने ना दें, उसको मरने ना दें। ये तो यकीन करो कि रमज़ान शरीफ है, सोचा था चले रोज़े भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आई चलाई का काम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म है। ये बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं हम लोग। बहरहाल अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। ईद पे अब कपड़े भी आपने नहीं लिए बच्चों के, कुछ भी नहीं किया, तो कैसे यार गुजारा कर लेंगे? बस क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह तो अकेले ही है ना। देखो अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं। अब खाना शाना बनता है घर? खाना तो अल्लाह ने वादा किया है, वो तो अल्लाह देता है, खिला के सुलवाता है। वो तो अगर वादा ना किया होता अल्लाह ने तो शायद ये खाना भी हमसे छीन जाता। ये तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मेहरबानी है, उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया हुआ है कि तेरी उम्मत को खाना खिला के सुलवाऊंगा। तो वो इसलिए, वरना जो अगर वो खाना भी किसी बंदे के हाथ आ जाता, किसी अमीर आदमी के, किसी वजीर के या किसी राइस के हाथ आ जाता, राइसमैन, तो वो खाना भी जो है ना हमसे छिन जाता। ये तो अल्लाह मेरे 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 सोने रब ने अपने बस में लिया हुआ है। अगर ये ना लिया होता तो हम भूखे मर जाते। गोश्त वगैरह पकते हैं माशाल्लाह का? गोश्त देखो जो ख्वाब बन गया। गोश्त 3,000 रुपये किलो गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है जो वो तकरीबन 500-600 रुपये किलो गोश्त है। गोश्त कहाँ से हम ले? अपने बच्चों का 3 टाइम का खाना खिलाएं, दाल रोटी खिलाएं या गोश्त खिलाएं? दिल करता है, क्यों नहीं करता दिल? दिल करता है गोश्त खाने को भी, मटन खाने को भी, फल खाने को भी दिल करता है, बच्चे भी कहते हैं, लेकिन कहाँ से लाएं?
कोई खराजात नहीं है, ये किधर इतना खराजात है, काम नहीं है कोई भी। ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम बाइकियाँ चलाएंगे। मैंने सारी उम्र 50 साल की उम्र में कभी सोचा नहीं था कि मैं बाइक चलाऊंगा। क्या करते थे आप पहले? पहले मैं करता था, वो काम करता था, यानी लोहे का काम करता था, ये शटर गेट वगैरह बनाता था। हाँ। तो वो बस महंगाई की वजह से वो खत्म कर दिया। उसके बाद और भी काम किए, लेकिन ये अब एंड पे जो है ना बाइक लेके आ गया हूँ, बच्चों का रिजल्ट कमा रहा यही हूँ। बाइक रह गया। बस यही रह गई है। रिहायश कहाँ है? राइस तो मेरी इधर है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन है लाहौर। कितने घंटे चलाते हैं ये? मैं तकरीबन जोहर की नमाज पढ़ के आता हूँ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब अल्लाह पाक को रिज़्क पानी दे देता फिर चला जाता हूँ। 12-1 बजे तक ऐसे करते हाँ जी। ये तो हमारा जो है ना, देखो ना, हमने कहीं ये आवाज़ें तो नहीं देनी ना। हैं? हाँ। ये तो मेरा मतलब है कि रिक्शे वाले आवाज़ें देते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि आओ जी हमारे साथ जाना है, हाँ जी हमारे साथ जाना। वो चला जाए तो उनकी मेहरबानी होती है, ना जाए तो वो उनकी फिर भी मेहरबानी होती है।